वेलकम बैक दोस्तों। टुडे वी आर डिस्कसिंग एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऑस्ट्रेलिया में आना हर कोई चाहता है, बट यहाँ पर दिक्कत पता कहाँ पर आती है? जब हम यहाँ पर आने के बाद अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पाते। हर साल यहाँ पर एजुकेशन फीस और लिविंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है और वहीं पर जॉब्स कम होती जा रही हैं। दिक्कत क्या है? हम अपने एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज, रेंट्स, ग्रोसरीज फीस नहीं निकल पाते और जिसकी वजह से हमको अपना कोर्स चेंज करना पड़ता है और वो गवर्नमेंट नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि आप यहाँ पर प्रॉपर फंड्स लेकर आओ, प्रॉपर पैसे लेकर आओ, जिससे कल को आप यहाँ पर आगे जॉब ना कर सके, आपको जॉब ना मिली तो आप यहाँ पर अपनी फीस भर सको उस फंड से। तो वहाँ पर क्या ऑप्शन होते हैं हमारे पास? या तो फंड्स आप खुद दिखाओ या फंड्स आप एजुकेशन लोन के थ्रू जाओ। इसके ऊपर मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बट आज की वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वहीं पर बात आती है आपकी निकल के अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। सिक्योर्ड लोन के बारे में हर कोई बात करता है, सिक्योर्ड लोन आपको हर जगह मिल जाता है। मैंने हर एक वीडियो में अपनी सिक्योर्ड लोन के बारे में बात की है। आपको बैंक के थ्रू लोन मिलेगा, ऐसे लोन मिलेगा, वैसे लोन मिलेगा। सिक्योर्ड लोन को क्या, ऐसे लोन आपको कहाँ पे मिलेंगे जहाँ पर आपको कोलेट्रल ना देना पड़े। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल आपका एक ऐसी चीज है जहाँ आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपने जमीन, आपकी कारोबार, आपका जायदाद गिरवी रखनी पड़ती है बैंक के पास या किसी बंदे के पास, और वो आपको उसके बदले पैसे देगा। कल को अगर आप वो पैसा रीपे नहीं कर पाए तो आपकी जमीन, प्रॉपर्टी आपकी ले जाएगा। ये होता है कोलेट्रल। और अनसिक्योर्ड लोन में आपको कोलेट्रल नहीं चाहिए होता और इसी चीज की खासियत है अनसिक्योर्ड लोन। आपको अनसिक्योर्ड लोन ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए कैसे मिलेगा? पता दिक्कत कहाँ पर आती है? बच्चों को या बंदों को ये नहीं पता कि अनसिक्योर्ड लोन की फाइलिंग कैसे करते हैं और 80% ऑफ लोन रिजेक्ट हो जाते हैं इस वजह से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हो और उसके लिए मेरे पास एक ग्रेट सॉल्यूशन है। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विद आवर मेन प्रॉब्लम्स। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है? कई बार तो हमारा बैंक ही रिफ्यूज कर सकता है हमारे लोन को कि आपकी फाइल ढंग से नहीं बनी हुई, आपके पास कोई कोलेट्रल नहीं है, आपके पास अपनी अच्छी फाइल नहीं है, क्रेडिट स्कोर नहीं है, हाई इंटरेस्ट नहीं है, और इस चक्कर में आप बैंक के चक्कर लगाते 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 अपने महीने वेस्ट कर देते हो। यहाँ पर ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी? बंदों को यही नहीं पता कि हमको अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है। सिक्योर लोन के बारे में सब बोलते हैं क्योंकि वहां पर मोटा मुनाफा होता है, बट अनसिक्योर्ड लोन के बारे में कोई नहीं बोलता। और वही आज आपका भाई लेकर आया आपके लिए अनसिक्योर्ड लोन्स। इसका सोल्यूशन क्या है? इमेजिन करो एक चीज, मान लो आपका ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर में क्या होता है आपको कि आपकी फीस भरनी है। अब फीस कैसे भरोगे? व्हाट इज फंड एक्चुअली? फंड है आपका एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम, एक ऐसा फंड जो आपके पास एक वैलिड सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू हो, या तो आपके पास उसका एक एक रुपए का हिसाब हो जहां पर आपको लोन की जरूरत ना पड़े, या फिर अगर आपको इतना आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि पता क्या, हरियाणा पंजाब में तो लोन भी बंदा अवॉइड कर देता है क्योंकि वहां पर बंदों के पास पैसा होता है। बट कुछ ऐसी सिटीज, या सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट कुछ ऐसी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर जहां पर लोन लेना कंपल्सरी हो जाता है बच्चों के लिए, इवन इन हरियाणा पंजाब एज वेल। बट लोन लेने के लिए सभी बंदे कोलेट्रल मांगते हैं और सभी के पास 35-40 लाख रुपए नहीं होते अपने फंड्स दिखाने के लिए, और वहीं पर हमारे लोन्स पिक्चर के अंदर आते हैं। अब हमारी बात होती है अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में। लेट्स इमेजिन आपका ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर आने के बाद सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? सबसे फॉरमोस्ट आपको फीस भरनी होगी। यूनिवर्सिटी जो आपको फीस बताएगी आपको वो भरनी होगी। वो कैसे भरोगे आप? ये तो आपके पास खुद के इतने फंड्स हो कि आप उस फीस को डायरेक्टली भर पाओ, अदरवाइज फंड्स होते क्या है बेसिकली? फंड्स ऐसा कुछ है कि आपके पास एक वैलिड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आया है, और तभी वो अप्रूव होता है। यूनिवर्सिटी तभी अप्रूव करती है अगर आपके पास वैलिड सोर्स ऑफ इनकम होता है। हमारे फर्स्ट केस में जब हम सेल्फ फंडेड करते हैं, वहां पर हमको फंड दिखाने होते हैं अपने पेरेंट्स के अकाउंट से, अपने अकाउंट से, बट वहां पर हमारे पास एक एक चीज का सबूत होता है। लाइक आई एम फ्रॉम फार्मर बैकग्राउंड, तो मेरे पास जे फॉर्म्स होंगे, जमीन के कागजात होंगे, हमारी रिसीप्ट होंगी, इन्वॉइसेस होंगे। तो ये सब हमारा एक फंड की तरह काम करता है, हमारे सोर्स ऑफ फंड की तरह काम करता है। और सेकंड केस में हमारा क्या है? सेकंड केस में हमारा है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन गवर्नमेंट सर्टिफाइड करती है, बैंक सर्टिफाइड करता है, जो कि एक जनरल अथॉरिटी है लोन को अप्रूव करने के लिए। और लोन के अंदर भी दो तरीके आते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड जो आपका गवर्नमेंट या फिर बैंक्स, एनबीएफसी जो आपको अप्रूव करते हैं, लाइक एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, या बड़े बड़े एनबीएफसी कुछ। सेकंड है हमारा प्राइवेट लैंडर्स, जो आपके प्राइवेट लैंडर्स आपको लोन देते हैं। अब वो कैसे मिलेगा आपको? उसके लिए मेरे पास एक ग्रेट सॉल्यूशन है, बट आपको वीडियो देखनी होगी लास्ट तक, ठीक है? आपको इस वीडियो के एंड तक सब कुछ पता लगने वाला है, कैसे आप अनसिक्योर लोन को अप्लाई करोगे, कैसे आपको बड़ी बड़ी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और कैसे आपको लोन रीपेमेंट करनी है। उसके लिए आप इस प्रोसेस को अकेले नहीं कर सकते,
लेंडर से बात करना, बैंक से बात करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, उनसे रेगुलर नेगोशिएट करना, ये सब अकेले पॉसिबल नहीं है। और यहीं पर मेरे पास आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक कंपनी जो आपका प्रोसेस 10x ईजियर कर सकती है इस प्रोसेस के अंदर, और दैट इज बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। चीटिंग करता है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रोसेस अनसिक्योर लोन अप्लाई करने का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हाउ टू स्टार्ट योर अनसिक्योर लोन प्रोसेस फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा। स्टेप 1, बड़े बड़े बैंक और एनबीएफसी आपको अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करवा के नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखना, चाहे फिर वो आईसीआईसी हो, एचडीएफसी हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, दिस एंड दैट। ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक लेंडर्स होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। स्टेप 2, लेंडर चेक करते हैं आपका एडमिशन क्राइटेरिया, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, कौन सी कंट्री में आपका एडमिशन हुआ है, किस कंट्री में आप जा रहे हो, कहाँ पर आप उतना पैसा कमा पाओगे, क्या आप अपना फीस भर पाओगे, और क्या आप इस लोन को रिपे कर पाओगे कि नहीं। तो वहीं पर बात आती है, जितना यूनिवर्सिटी का रैंक हायर, उतना ज्यादा हायर चांसेस कि आपका लोन अप्रूव होगा, क्योंकि उनको श्योरिटी होती है कि भाई बंदा इस यूनिवर्सिटी के पढ़ने के बाद अच्छी जॉब करेगा और हमारी फीस और या फिर हमारा लोन फटाफट भर पाएगा। तो ये हमारा लैंडर का पर्सपेक्टिव, दैट इज द स्टेप 2। स्टेप 3 है हमारा प्रिपेयर योर फाइल स्मार्टली। आपको ढंग से दिमाग का फुल यूज करके अपनी फाइल भरनी होगी, जिससे आपको अनसिक्योर लोन फटाफट मिल सके। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, लाइक योर ऑफर लेटर, कुछ आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके को एप्लीकेट के डॉक्यूमेंट्स, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके बिहाफ के ऊपर कल को अगर आपने अपना लोन नहीं भरा तो वो भरेगा, तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए हमारा 4 स्टेप काम में आता है, जहां पर आपको बूस्ट करना होगा अपना प्रोसेसिंग फाइल, क्योंकि आप ये काम अकेले नहीं कर सकते, आपको किसी थर्ड पार्टी की नीड होगी ही होगी। अनसिक्योर लोन खोल देने जाओगे, ऑब्वियसली फेल करोगे। तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, ज्ञान धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिक्योर्ड लोन तो करवाता है, अनसिक्योर लोन भी करवाता है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है सिक्योर लोन के बारे में, बट यस, ये अनसिक्योर लोन भी करवाता है। इन्होंने आज तक 25,000 स्टूडेंट्स की हेल्प की है 8,000 करोड़ के लोन अप्रूव करवाने में। तो ज्ञान धन को आप एक बार मत भूलना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप जाके चेक कर लेना। कैसे आप चेक करोगे, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे वैसे आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, कंट्री कौन सी है, उसको आपको सिंपली भरना है। सेकंड, वो सॉफ्टवेयर आपकी प्रोफाइल को मैच करने के बाद आपको एक लिस्ट देगा लेंडर्स की निकाल के, उनमें से आपको चूज करना होगा कौन से लेंडर की तरफ आप जाना चाहते हो। उसके बाद वो आपको एक बंदा असाइन करेंगे, वो आपके बिहाफ के ऊपर उनसे बात करेगा। आपको किसी तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई पेपर वर्क की टेंशन, ना कोई हेडेक, कुछ नहीं। बंदा आपके बिहाफ के ऊपर बात करेगा लेंडर से, और वो आपको निकाल के देगा कुछ ऐसे बैंक, मतलब कुछ ऐसे लेंडर्स जो आपको कम रेट के ऊपर आपका लोन अप्रूव करवा के दे सकते हैं। फिर आपको चूज करना है और आपका लोन का इज एज सिंपल एज दैट। जितना ही आसान है ना, उतना ही अफोर्डेबल भी है। अफोर्डेबल इन द सेंस फ्री है, यहाँ पर आपका एक भी रुपया नहीं लगने वाला। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जाते, किसी और बैंक के थ्रू जाते, वहाँ आपके लाख रुपए लग जाते और फिर भी आपको लोन नहीं मिलता। तो भाई ये एश्योरिटी देता है ज्ञान धन, और पहले इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज मेरे वीडियो के अंदर मिले हैं। मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाई है, अभी मैं वीडियो इसके ऊपर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसके पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं। जो बंदों की हेल्प करेगा ना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप सीरियस हो अपना वीजा अप्रूव करवाने के लिए, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक जरूर करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि यार अनसिक्योर लेना ना ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बंदों को कभी बार फाइल सबमिशन के अंदर, कई बार को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कई बार डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मतलब बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत दिक्कत होती है लोन अप्रूव करवाने के लिए। और अगर आपको अनसिक्योर लोन मिल गया और आपका वीजा आ गया, तो उससे बढ़िया बात क्या है, आप ऑस्ट्रेलिया में आकर बढ़िया मजे करोगे भाई। ऑस्ट्रेलिया इज अ ग्रेट कंट्री। यहाँ पर बेशक एजुकेशन फीस हायर हो, बेशक आपकी लिविंग कॉस्ट कितनी भी हायर हो, बेशक आपको जॉब्स ना मिले, बट एक टाइम ऐसा आएगा आप खुद कहोगे भाई मेरा डिसीजन गलत नहीं था। और ये था हमारी आज की वीडियो का सॉल्यूशन, जहां पर आपको एजुकेशन लोन बिना किसी हेडेक के, बिना किसी डॉक्यूमेंट की टेंशन के मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है उसको जाके क्लिक करना है और वहां से चेक करना है। तो लेट्स डिस्कस हमारी 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आपको एजुकेशन लोन अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, आपको हर एक लेंडर, हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी कंट्री के लिए लोन अप्रूव करवा के नहीं देती। यूएसए के लिए डिफरेंट होती हैं, कनाडा के लिए डिफरेंट होती हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफरेंट होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए हर एक बैंक आपको लोन अप्रूव करवा के नहीं देगा, और जहां बात आती है अनसिक्योर लोन की, तो बिल्कुल भी नहीं देगा, बाहर में जाओ। ठीक है। सेकंड है हमारा इग्नोरिंग द को एप्लीकेंट्स रिक्वायरमेंट्स। भाई को एप्लीकेंट के रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट को भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक लैंडर को श्योरिटी देते हो भाई कल को अगर मैं अपना लोन नहीं भर पाया, ये बंदा मेरे भी आपके ऊपर लोन भरेगा। इधर वो आपके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, मैटरनल हो, कोई मर्जी हो, बट आपको एक श्योरिटी देनी होगी, आपके उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से भरने होंगे। थर्ड है हमारा नोट नेगोशिएटिंग विद बैंक्स फॉर इंटरेस्ट रेट्स। हम ना कई बार जो इंटरेस्ट रेट हमको मिला कोई बात नहीं, हम उसमें साल लेंगे, हमको फटाफट उसके लिए जाना है, कुछ मिलता है तो आने दो, नहीं, आपको हमेशा नेगोशिएट करना है बेटर इंटरेस्ट रेट के लिए।
क्योंकि बैंक्स बैठे हैं अपना पैसा कमाने के लिए, लेंडर्स बैठे हैं अपना पैसा कमाने के लिए। यू हैव टू पे देम लेस। आपको पैसा बचाना आना चाहिए, शुरू से पैसा बचा के चलो, तभी आप यहाँ पर आके कामयाब होगे। ठीक है, आपको पैसा बचाना होगा, वहां पर भी आपको नेगोशिएट करना होगा फॉर बेटर इंटरेस्ट। तो मेन बात सिर्फ इतनी सी है कि सारा प्रोसेस आसान है। दिक्कत क्या है, आपको सही डायरेक्शन नहीं पता। और आज की वीडियो में मैंने आपको सही डायरेक्शन दे दी। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाके चेक करो और उनसे कनेक्ट करो। वो बंदे फ्री हैं, जेन्युइन है, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं, बहुत सारे बंदों के लोन अप्रूव हुए हैं। 8,000 करोड़ छोटा नंबर नहीं है, 25,000 बच्चे। तो भाई ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर कर देना। हमारी फैमिली को बड़ा करने के लिए सब्सक्राइब बटन दाब देना। और हम ऐसी ऐसी वीडियोस आगे आगे आने वाले टाइम में और लेकर आते रहेंगे, बिजनेस के ऊपर, जॉब्स के ऊपर। आने वाले टाइम में मैं पॉडकास्ट क्रिएट करूंगा, बट उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। 10,000 की फैमिली भाई हमारी फटाफट करवा दो, जिससे हमारी फैमिली और बड़ी होकर ना ऐसे ऐसे और चीजों टॉपिक को कवर करते थे। अनसिक्योर्ड लोन के बारे में मुझे आज बात करनी थी। मुझे लगा कि भाई अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। और मुझे पता है कि भाई इस टाइम वीजास रुके हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ ना मई में इनके इलेक्शन हैं। इलेक्शन से पहले मेरे हिसाब से वीजास बहुत कम मिलेंगे। बट अगर आपके पास श्योरिटी है पूरा, आपके पास पूरे एजुकेशन लोन है, पूरे प्रॉपर फंड्स हैं, आपकी अकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया है, आप जीटी अच्छे से करते हो, तो थोड़े चांसेस हैं कि आपका वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट विशेस फॉर योर वीज़ा। फटाफट आओ, मैं आपका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, मुझसे आके जरूर मिलना। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना कब आप यहाँ पर कब आ रहे हो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।